हेलो गाइस, लेट अस लर्न अबाउट टर्मिनल वेलोसिटी। अब ये टर्मिनल वेलोसिटी बेसिकली क्या होता है इसके बारे में सीखेंगे। सी ये सिचुएशन कब अराइज होती है, ये अक्सर कोई भी अगर फ्लूइड आपके सामने रहेगा, ये रहा एक बीकर जिसके अंदर कुछ ना कुछ तो फ्लूइड प्रेजेंट है। ये फ्लूइड के अंदर मैंने एक ऐसा ऑब्जेक्ट डाल दिया जो इसके अंदर मिक्स नहीं होने वाला। इट कैन बी सॉलिड, इट कैन बी अनदर फ्लूइड और समथिंग लाइक दैट। आई एम एक्सपेक्टिंग दिस ऑब्जेक्ट टू गो डाउन। ओके, दिस इज अ स्फेरिकल ऑब्जेक्ट. I am expecting this object, this sphere, to go down with some velocity. ओके इसका मतलब साफ है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल में हम लोग ने सीखा है ये ऑब्जेक्ट का डेंसिटी, आई एम कंसिडरिंग द डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट एज रो, आई एम कंसिडरिंग द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड एज सिग्मा। तो सिंपल सा फंडा है यहाँ पर, ये दोनों का रिलेशन जो होता है रो शुड बी ग्रेटर देन सिग्मा, तब जाके ये ऑब्जेक्ट जो है नीचे की तरफ जाएगा, अदरवाइज ये नीचे की तरफ जाने का कोई चांस ही नहीं है। वी हैव लर्न्ड दैट। अब ये नीचे की तरफ जाएगी तो किस वजह से जाएगी? ऑब्वियस सी बात है, ये जाएगी mg, दैट इज उसका जो वेट है उसकी वजह से जाएगी। देन ये जब नीचे जा रही होगी तो उसको ऑपोजिट डायरेक्शन में एक अपथ्रस्ट फोर्स या फिर बॉयंट फोर्स एक्सपीरियंस होती है, ये तो आपको पता है। उसके अलावा एक और फोर्स एक्सपीरियंस होती है, दैट इज विस्कस फोर्स, ये भी हम लोग ने सीखा है एज पर स्टोक्स लॉ। सो टर्मिनल वेलोसिटी मतलब सबसे लास्ट वेलोसिटी क्या होगा? दैट मीन्स ये जब तक नीचे जाएगी तो इसके वेलोसिटी के साथ क्या होगा। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं कि बेसिकली क्या होती है ये mg। सी mg इज नॉट डिपेंडिंग ऑन इट्स वेलोसिटी। बॉयंट फोर्स बेसिकली क्या होती है? डेंसिटी ऑफ फ्लूइड मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट मल्टीप्लाइड बाय g। लेकिन ये जो विस्कस फोर्स है इसका एक्सप्रेशन स्टोक्स लॉ के हिसाब से बोला जाता है 6 पाई ईटा आर वी। अब देखोगे यहां पर वेलोसिटी का टर्म यूज किया जा रहा है। दैट मीन्स वेलोसिटी जितना चेंज होगा, जितना बढ़ेगा, उतना विस्कस फोर्स बढ़ेगा। सो अज्यूम कर रहा हूं मैंने ड्रॉप किया होगा, इनिशियली वेलोसिटी 0 रहा होगा, तो इनिशियली विस्कस फोर्स 0 रहा होगा। विस्कस फोर्स 0 होगा, दैट मीन्स mg के ऑपोजिशन में सिर्फ और सिर्फ fb है। m के जगह पे लिख सकता हूं रो मल्टीप्लाइड बाय vg। अब यहां पर साफ साफ दिख रहा है कि सिंस रो इज ग्रेटर देन सिग्मा, आई कैन से रो vg विल बी ग्रेटर देन सिग्मा vg, जिस वजह से नीचे का फोर्स ज्यादा होने की वजह से ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ एक्सेलरेट करना शुरू होगा। When the object is accelerating downward, its velocity is increasing continuously. जितना वेलोसिटी बढ़ेगा ऊपर ये विस्कस फोर्स पैदा हो जाएगा, विस्कस फोर्स भी उतना ही बढ़ेगा। सो इनिशियली लेट मी अज्यूम, जस्ट अजम्पशन के लिए बोल रहा हूं, लेट मी अज्यूम दैट इसका वैल्यू है 10, इसका वैल्यू है 6। तो वेलोसिटी बढ़ना शुरू किया, पहले ये 0 था, वेलोसिटी जितना बढ़ना शुरू किया फिर ये 1 हो गया, तो 6 + 1 7 इज स्टिल लेस देन 10, जिस वजह से और नीचे एक्सेलरेट होगा तो और वेलोसिटी बढ़ेगा, तो ये एक्सप्रेशन लेट मी अज्यूम ये 2 हो जाएगा। 6 + 2 8 इज स्टिल लेस देन 10, जिस वजह से और एक्सेलरेट होगा और वेलोसिटी बढ़ेगा, ये 3 बन जाएगा एंड देन फाइनली 4 बन जाएगा। एक पर्टिकुलर मोमेंट जरूर आएगा जहां पर ये विस्कस फोर्स प्लस fb दैट इज 6 + 4 का वैल्यू एग्जैक्टली इक्वल टू mg का वैल्यू होगा, दैट इज 10 होगा। अब अगर ऊपर का फोर्स और नीचे का फोर्स दोनों सेम हो गया तो बेसिकली क्या होगा, यहां पर इक्विलिब्रियम स्टेट अचीव हो जाएगा। इक्विलिब्रियम स्टेट अचीव हो जाएगा, दैट मीन्स द नेट फोर्स बिकम 0। नेट फोर्स बिकम 0, सो इन दिस केस नेट फोर्स जब 0 होती है तो एफ नेट इज इक्वल टू 0 बोलूंगा। नेट फोर्स 0 कब होती है? जब होती है तब वेलोसिटी जो होगा वो कांस्टेंट होगा, क्योंकि द नेट एक्सेलरेशन इज गोइंग टू बी 0। सो टर्मिनल वेलोसिटी इज नथिंग बट लास्ट वेलोसिटी। लास्ट वेलोसिटी मतलब ऐसा एक वैल्यू जिसके आगे वेलोसिटी जाएगा नहीं। सो ये है वो पर्टिकुलर वैल्यू जिसके आगे वेलोसिटी जाएगा नहीं, क्योंकि एट दिस पर्टिकुलर मोमेंट ऊपर का फोर्स और नीचे का फोर्स सेम होने की वजह से इक्विलिब्रियम स्टेट अचीव हो जाता है। देयरफॉर द वेलोसिटी कैन नॉट बी फर्दर इंक्रीज बिकॉज देयर वोंट बी एनी फर्दर एक्सेलरेशन। सो जो वेलोसिटी उसको अचीव हुआ रहेगा उस पर्टिकुलर मोमेंट तक वो वेलोसिटी मेंटेन रहेगा। सो ये एग्जाम्पल्स को एज ऑफ नाउ ये मैंने रैंडम एग्जाम्पल्स कंसिडर किया था, जिस वजह से मैं इसको कट कर रहा हूं। आपको जो याद रखना है ये फॉर्मूला याद रखना है। So I shall say if rho is greater than sigma, the velocity of sphere increases from 0 to a particular value, which then remains, ये इसको मैं बाद में लिखता हूं, कांस्टेंट, कॉल्ड एज, उस कांस्टेंट वेलोसिटी को हम बुलाते हैं टर्मिनल
velocity. So when velocity is constant, at that moment, so velocity is constant, at that moment मैं बोल सकता हूं acceleration will remain 0. Therefore मैं बोल सकता हूं force, net force जो होगा that will be equal to 0. नेट फोर्स मतलब कौन से फोर्सेस यहां पर एक्ट हो रही है, एक तो mg नीचे की तरफ, fb ऊपर की तरफ, fv ऊपर की तरफ. सो आई शैल से mg विल बी, या फिर mg माइनस fb की जगह पे मैं डायरेक्टली लिख लेता हूं सिग्मा vg, माइनस fv की जगह पे डायरेक्टली लिख लेता हूं 6 पाई ईटा rv विल बी इक्वल टू 0. अब मुझे क्या फाइंड करना है, टर्मिनल वेलोसिटी फाइंड करना है. तो टर्मिनल वेलोसिटी के लिए ये v फाइंड करना है, तो v को आइसोलेट करना, बाकी सबको दूसरे तरफ लेके जाना है. तो एक तरफ बचेगा मेरे पास 6 पाई ईटा rv, दूसरे तरफ m के जगह पे लिखूंगा मैं रो v, सो रो vg माइनस ये हो जाएगा सिग्मा vg. अब मैं काम करता हूं, ये जो वॉल्यूम है वॉल्यूम का एक्सप्रेशन डाल देता हूं. सो रो माइनस सिग्मा में सेपरेट ब्रैकेट के अंदर ले लेता हूं. v की जगह पे लिखूंगा इट्स अ स्फीयर, देयरफॉर इट इज 4/3 पाई आर क्यूब मल्टीप्लाइड बाय जी एज इट इज लिख लेता हूं. यहां पर 6 पाई ईटा आर वी, एक आर कैंसिल हो जाएगा, यहां पर आर स्क्वायर बचेगा, पाई गेट्स कैंसिल्ड, 6 और 4 कैंसिल हो गया, यहां पर 2 बचेगा, यहां पर 3 बचेगा. देन फाइनली v को अकेला करके बाकी सबको नीचे लेके आते हैं. देयरफॉर v's एक्सप्रेशन इज गोइंग टू बी 2/3 मल्टीप्लाइड बाय 3 9 आर स्क्वायर जी, आर स्क्वायर जी के अलावा और कोई है नहीं. सो रो माइनस सिग्मा अपॉन ये ईटा नीचे आ जाएगा. सो फाइनली योर एक्सप्रेशन फॉर टर्मिनल वेलोसिटी इज गोइंग टू बी 2/9 आर स्क्वायर रो माइनस सिग्मा ईटा. दिस इज बेसिकली योर एक्सप्रेशन. ये होगा एक्सप्रेशन फॉर टर्मिनल वेलोसिटी. सो एक शॉर्ट रिकैप, हमने बेसिकली क्या देखा, वेट नीचे की तरफ कितना देखा, बॉइंट फोर्स ऊपर की तरफ कितना देखा, उसके अलावा वेलोसिटी स्टार्ट होते हो टर्मिनल विस्कस फोर्स कितना ऊपर की तरफ है देखा. टर्मिनल वेलोसिटी पे वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है, जिस वजह से नेट एक्सेलरेशन एंड नेट फोर्स जो है 0 होती है. एक्सप्रेशन सब्स्टिट्यूट कर दिया, v को सब्जेक्ट बना के आइसोलेट कर दिया. हियर इज योर एक्सप्रेशन. नेक्स्ट हम सीखेंगे अबाउट इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी. इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कब यूज किया जाता है देखते हैं. सी अक्सर वो तब यूज किया जाता है जब हमारे पास ऐसा एक सिचुएशन है जहां पर एक पाइप है, ये पाइप का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो वेरिएबल होगा, दोनों जगह पे अलग अलग एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा. ऐसे सिचुएशंस जब अराइज होंगे तो एक बात आपको ध्यान में रखना है, यहां पर जो एरिया रहेगा ये A1 रहेगा, यहां से जो भी लिक्विड या फिर फ्लूइड जो भी जा रही होगी इसका वेलोसिटी V1 होगा, यहां से जो भी फ्लूइड बाहर निकल रही होगी इसका वेलोसिटी V2 होगा, यहां का एरिया A2 होगा. ओके अब सबसे पहले निकालते हैं कि हाउ मच इज द टोटल वॉल्यूम एंटर्ड इनसाइड द ट्यूब पर यूनिट टाइम. सो लेट मी अज्यूम कि यहां से जो भी फ्लूइड एंटर किया होगा उसने इतना डिस्प्लेसमेंट किया होगा per unit time या फिर in time dt. So this is the displacement done. Let me call the displacement as dx1. Okay, this is the displacement done in time dt. Okay, dt उसका टाइम रहेगा, यहां पर साइड में dt लिख लेता हूं. उतना ही dt टाइम पे डेफिनेटली एक बात तो वेरी मच क्लियर है, यहां से जितना भी वॉल्यूम एंटर किया होगा उतना ही वॉल्यूम बाहर निकल सकती है, बिकॉज अंदर हम लोग कोई एक्स्ट्रा वॉल्यूम को छुपा नहीं सकते हैं, ना ही हम लोग कोई एक्स्ट्रा वैक्यूम छोड़ सकते हैं अंदर. सो दैट मीन्स जितना वॉल्यूम एंटर कर रहा है सामने से उतने वॉल्यूम को बाहर निकलना ही होगा, कंसिडरिंग इट इज फिल्ड विद द फ्लूइड. ओके, सो व्हेन इट इज फिल्ड विद द फ्लूइड वो कंटिन्यूसली जो फ्लो हो रही है, जितना वॉल्यूम एंटर होती है पर यूनिट टाइम पे उतना ही वॉल्यूम को बाहर निकलना होगा. लेट मी से यहां पर जो बाहर निकला होगा वो पर्टिकुलर वॉल्यूम, सी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन छोटा था तो डिस्प्लेसमेंट बड़ा हो गया ऑटोमेटिकली, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बड़ा है तो उसका डिस्प्लेसमेंट छोटा होगा. ये लॉजिक है हमारा. सो इस लॉजिक से अगर देखेंगे, सो यहां पर लेट मी से कि उतना ही डिस्प्लेसमेंट बाहर की तरफ निकला, उतना ही वॉल्यूम बाहर की तरफ निकला, जिस वजह से टाइम dt पर जो डिस्प्लेसमेंट कैरी फॉरवर्ड हुआ वो ये है dx2. जस्ट एग्जांपल के तौर पे मैं अज्यूम कर रहा हूं. सो एक बात तो क्लियर है कि जो भी वॉल्यूम entered the tube per unit time will be equal
to the volume exiting the tube per unit same time. Okay, per unit time. So इस वॉल्यूम को, चलो मैं वॉल्यूम पर यूनिट टाइम जो एंटर हो रही है या फिर एग्जिट हो रही है उसको मैं बुलाऊंगा डीवी बाई डी टी, वेयर वी इज कैपिटल वी. ओके, नाउ दिस डीवी बाई डी टी में से ये जो वॉल्यूम है, द चेंज इन वॉल्यूम कैन बी कॉल्ड एज, द वॉल्यूम इज नथिंग बट एरिया मल्टीप्लाइड बाय लेंथ. सो यहां पर मैं लिख सकता हूं A1 मल्टीप्लाइड बाय dx1 अपॉन dt. Now you can see this dx is also the displacement done by the fluid. So dx1 by dt can be written as A1 V1, where V is what? Velocity. इसी चीज को मैं दूसरे टर्म्स में, अपना एग्जिटिंग टर्म में अगर कंसिडर करूं, अगेन dv by dt विल बी इक्वल टू, मतलब इसको अगर मैंने 1 कंसिडर किया, इसको मैं 2 कंसिडर करूंगा. अगेन यहां पर भी अगर देखा जाएगा तो एरिया मल्टीप्लाइड बाय लेंथ होता है, एरिया A2 मल्टीप्लाइड बाय लेंथ इज dx2. ये होगा वॉल्यूम का एक्सप्रेशन अपॉन dt एज इट इज मैं लिख लेता हूं. सो यहां पर बेसिकली क्या होगा, वापस सेम स्टोरी. दिस इज डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम. डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम कैन बी एक्सप्रेस्ड एज A2 V2. फाइनली आई कैन से दैट dv by dt is equal to A multiplied by V, which will always be equal to constant. This is the equation of continuity. इसमें से हम अलग अलग वेरिएंट्स निकाल सकते हैं. वी कैन come to a conclusion that A1 V1 will always be equal to A2 V2. ये कंक्लूजन पर भी आ सकते हैं. जैसे हमसे पूछा जाएगा उसके हिसाब से हम लोग कर सकते हैं. आई बिलीव आई एम वेरी मच क्लियर. वीडियो को पॉज करके मैं इनिशियल कुछ पोर्शंस दिखा रहा हूँ. वीडियो को पॉज करके प्लीज आप आपके नोट्स बना लीजिए. ये नीचे वाले सेक्शन को भी, यहां पर भी वीडियो पॉज करके अपना नोट्स बना लीजिए. आई बिलीव आपने नोट्स बनाया होगा. प्रोसीड करता हूं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ. हेलो डियर स्टूडेंट्स, अभी हम सीखेंगे एक नया फॉर्मूला, दैट इज नथिंग बट पॉइज्यूल्स फॉर्मूला. सो दिस इज अ साइंटिस्ट नेम. ओके, साइंटिस्ट का नाम है ये पॉइज्यूल. पॉइज्यूल बेसिकली गेव अस a formula regarding the flow of any kind of fluid inside a tube. एक ट्यूब के अंदर जब भी कोई फ्लूइड फ्लो होती है तो उसके बारे में सर्टेन डिस्कशंस किया है पॉइज्यूल ने. अब यही पॉइज्यूल, यू शुड रिमेंबर वन मोर थिंग, दैट यही पॉइज्यूल के नाम से पॉइज करके एसआई यूनिट आया है, विच इज नथिंग बट द एसआई यूनिट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी. अब ये पॉइज्यूल्स फॉर्मूला में ये बताया जाता है, ये बिफोर एंटरिंग इनटू द डेरिवेशन ऑफ द फॉर्मूला आई वुड लाइक टू रिमाइंड यू वन मोर थिंग, दैट याद होगा आपको मैंने जब dv by dx दैट इज वेलोसिटी ग्रेडियंट जब आपको मैंने सिखाया था. सो यहां पर याद होगा आपको, जो ग्राउंड होती है, ग्राउंड का वेलोसिटी क्या होता है, ग्राउंड का वेलोसिटी 0 होता है. एंड जो भी फ्लूइड उसके ऊपर फ्लो होती है, लेयर बाय लेयर जितना ऊपर जाता है उतना ही उसका वेलोसिटी बढ़ता जाता है. ये चीज आप डेफिनेटली याद रखना. यही कॉन्सेप्ट को यूज करके ट्यूब के अंदर से, अभी ट्यूब की अगर बात करें, ये रहा ट्यूब, ट्यूब के अंदर से फ्लो हो रही है. ओके, सो ये ट्यूब के वॉल्स जो है ना, वॉल्स का वेलोसिटी क्या होगा, 0. ये वॉल का वेलोसिटी भी 0 होगा. सो इधर का भी वेलोसिटी 0 है, इधर का भी वेलोसिटी 0 है. सो जब फ्लूइड फ्लो होती है 0 के नजदीक, यहां पर कम वेलोसिटी होगा, इधर से जितना आगे जाएंगे उतना ज्यादा वेलोसिटी होगा. ये रहा और ज्यादा वेलोसिटी. लेकिन ऐसा मत सोचना थ्रू आउट ज्यादा वेलोसिटी होगा, क्योंकि जैसे यहां से हो रही है वैसे यहां से भी कम वेलोसिटी, देन थोड़ा ज्यादा वेलोसिटी, देन थोड़ा ज्यादा वेलोसिटी, ऐसे यहां से भी आ रहा है. सो इसका मतलब इन दोनों का जो मिड पॉइंट होगा, ये मिड पॉइंट दोनों वॉल से इक्वी डिस्टेंट होगा. एंड दोनों वॉल से सबसे ज्यादा डिस्टेंस कौन मेंटेन कर रहा होगा, मिड पॉइंट ही मेंटेन करना होगा. विच मीन्स मिड पॉइंट का वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगा. एंड जितना वॉल के करीब जाएंगे उतना उसका वेलोसिटी कम होते जाएगा, ऊपर की तरफ हो या नीचे की तरफ हो. सो इन शॉर्ट मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूं, सबसे मिड पॉइंट जो होती है उसका वेलोसिटी जो होती है वो कितना होता है, मैक्सिमम होता है. ओके, सो दिस इज हैविंग द मैक्सिमम वेलोसिटी. उसके अलावा वॉल से जितना भी डिस्टेंस मेंटेन करेंगे उसके हिसाब से उसका वेलोसिटी का वैल्यू कम होते, चेंज होते रहता है. वॉल के करीब 0 रहता है, 0 से लेकर वी मैक्स तक वैल्यू बढ़ते ही जाती है. आई होप आई एम क्लियर टिल नाउ.
अब इसके बाद यहां पर आगे हम देखने वाले हैं अबाउट सेम स्टोरी। ओके, यही इस चीज को एक प्रॉपर फॉर्मूला यूज करके हम लोग इसको डिराइव करने की कोशिश करेंगे। ओके, सो इमेजिन करो एक ट्यूब, ये रहा एक ट्यूब। ओके, एक ट्यूब कंसिडर करता हूं, ये रहा उसका एक्सेस कंसिडर करता हूं, यहां पर यही एक्सेस के अलोंग ही उसका मैक्सिमम स्पीड था, ये मत भूलना। ओके, ये रहा उसका एक्सेस। लेट मी से टोटल रेडियस जो होगा इसका दैट विल बी आर। ओके, अब मुझे फाइंड करना है कि वेलोसिटी एट अ पर्टिकुलर पॉइंट कितना होगा। लेट मी कंसिडर ये वो पर्टिकुलर पॉइंट है जिधर मुझे वेलोसिटी पता करना होगा। सो इस पर्टिकुलर पॉइंट को लेकर मैं एक इमेजिनरी, आई विल यूज अ डिफरेंट इंक फॉर दैट। ओके, आई विल ड्रॉ एन इमेजिनरी ट्यूब ओवर हियर, इसको लेकर। So here I have an imaginary tube. I'm so sorry for the improper diagram. This is a freehand diagram, therefore proper diagram expect मत करना प्लीज। सो एक फ्री हैंड डायग्राम बना दिया मैंने यहां पर। अब ये फ्री हैंड ट्यूब जो है ना, मतलब ये ट्यूब जो रैंडम ट्यूब कंसिडर किया, उसका जो रेडियस है उसको चलो मैं एक्स कंसिडर कर देता हूं। अब ये जो ट्यूब है, इस ट्यूब के थिकनेस को लेट मी कॉल द थिकनेस ऑफ ट्यूब एज dx। ओके, तो ये रहा वो थिकनेस है पूरे के पूरे ट्यूब का। ये ऐसे छोटा सा हॉलो सिलेंडर एलिमेंट जैसे कंसिडर कर रहा हूं। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, यहां पर जितना वेलोसिटी होगा यहां पर भी उतना ही वेलोसिटी होगा इफ द फ्लूइड इज गोइंग टुवर्ड्स दैट साइड। ओके, सो लेट मी से कि यहां का वेलोसिटी जो है वो v है, दैट मींस यहां का भी वेलोसिटी v होगा। सिमेट्रिकली आप ऊपर देखो या नीचे देखो, इट इज गोइंग टू बी वन एंड द सेम। ओके, अब ठीक है, अब हमें फाइंड करना है कि भाई यहां पर वेलोसिटी कितना है। सबसे पहले बात, वेलोसिटी जो भी यहां पर वेलोसिटी रहेगा, जितना भी रहेगा, दैट वेलोसिटी इज गोइंग टू सेम, इट इज नॉट गोइंग टू चेंज। वेलोसिटी के बारे में डिस्कस करने के पहले ये मैं आपको सबसे पहले ये चीज बताना चाहता हूं कि भाई अगर कोई भी लिक्विड, कोई भी फ्लूइड जो है ना, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर फ्लो होती है, तो उसका एक ही मतलब होता है कि यहां पर जहां से फ्लोइंग स्टार्ट हुआ उसका प्रेशर हाई प्रेशर होगा, एंड जहां पर फ्लो एंड हो रही है वहां पर प्रेशर क्या होगा, लो होगा। यहां पर भी सिमिलरली एक पर्टिकुलर पॉइंट रहेगा जहां पर हाई प्रेशर रहेगा, दूसरा पर्टिकुलर प्रेशर रहेगा जहां पर लो प्रेशर रहेगा। टोटल लेंथ चलो मैं एल मान लेता हूं यहां पर इसका। सो इनके बीच में एक प्रेशर डिफरेंस होगा, दैट विल बी पी एच माइनस पी एल। ये रहा एक प्रेशर डिफरेंस इनके बीच में। ठीक है भाई, प्रेशर डिफरेंस है तो सही। अब आगे देखते हैं कि इसके बारे में हम लोग क्या देख सकते हैं, क्या डिस्कस कर सकते हैं। अब यहां पर जो फोर्स, अभी सीधी सी बात है, ये प्रेशर डिफरेंस है जिस वजह से एक फोर्स एग्जर्ट हो रही है। सो लेट मी फर्स्ट कंसिडर द ड्राइविंग फोर्स। ओके, ड्राइविंग फोर्स मतलब क्या होता है, वो फोर्स जो लिक्विड को या फिर फ्लूइड को जो है फ्लो होने में ड्राइव कर रही है। सो द ड्राइविंग फोर्स एफ डी करके बुलाता हूं उसको, दैट ड्राइविंग फोर्स इज नथिंग बट ड्यू टू द प्रेशर डिफरेंस। सो आई शैल से इट इज प्रेशर डिफरेंस मल्टीप्लाइड बाय एरिया, बिकॉज प्रेशर इज नथिंग बट फोर्स अपॉन एरिया, सेम स्टोरी। ओके, प्रेशर डिफरेंस मल्टीप्लाइड बाय एरिया। अब यहां पर जो भी एरिया है, सो वो एरिया बेसिकली क्या होने वाला है यहां पर, दैट एरिया इज गोइंग टू बी, इट्स लाइक प्रेशर डिफरेंस क्या, पी एच माइनस पी एल, उसको मैं एज ऑफ नाउ डेल्टा पी लिखता हूं। ओके, सो द एरिया इज नथिंग बट पाई मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर, बिकॉज यहां पर हम कंसिडर करें दिस पर्टिकुलर सिलेंडर जिसको फ्लो होने के लिए फोर्स मिल रहा है। सो दिस इज नथिंग बट ड्राइविंग फोर्स। ओके, सो दिस इज वन कॉन्सेप्ट। ड्राइविंग फोर्स के अलावा डेफिनेटली अब ये वेलोसिटी, अगर कंटिन्यूसली फोर्स एग्जर्ट होती तो वेलोसिटी कंटिन्यूसली इंक्रीज होना चाहिए था, बट द वेलोसिटी इज कांस्टेंट, व्हिच मींस देयर इज डेफिनेटली एन ऑपोजिशन फोर्स, जिस वजह से ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल करके वेलोसिटी को कांस्टेंट मेंटेन कर रही है। ओके, अब वो फोर्स, उसको मैं बुलाऊंगा रिटार्डिंग फोर्स। ओके, रिटार्डिंग फोर्स, क्योंकि ऑपोजिशन फोर्स है वो। सो दैट फोर्स कैन बी कॉल्ड एज रिटार्डिंग फोर्स। ये फोर्स किसके वजह से हो रही है, विस्कस फोर्स की वजह से हो रही है, ये आप याद रख लीजिएगा, क्योंकि ये जो लेयर्स है एक दूसरे को पकड़ के रखने की कोशिश करती है ये लेयर। सिमिलरली यहां पर भी इसके ऊपर और नीचे के लेयर जो है ना, एक दूसरे को पकड़ के रखने की कोशिश करती है, एंड दैट इज नथिंग बट विस्कस फोर्स। ये विस्कस फोर्स के बारे में हम लोग ने ऑलरेडी डिस्कस किया है, ऐसे सिनारियोज में कितना होता है करके। सो वो न्यूटन्स फॉर्मूले में मैंने आपको सिखाया है विस्कस फोर्स। अगर किसी ने मिस किया हो तो प्लीज मेक श्योर कि आप लोग मेरे प्रीवियस लेक्चर को फॉलो करें, सो दैट आपको पता चले। जस्ट कल वाले लेक्चर को फॉलो किया तो भी आपको पता चल जाएगा। ओके, इसके जस्ट इमीडिएटली प्रीवियस लेक्चर को फॉलो करें तो पता चल जाएगा आपको। सो रिटार्डिंग फोर्स, अभी रिटार्डिंग फोर्स कितना होता है, रिटार्डिंग फोर्स इज नथिंग बट, रिटार्डिंग फोर्स है तो माइनस साइन तो डेफिनेटली दूंगा मैं। रिटार्डिंग फोर्स इज नथिंग बट ईटा मल्टीप्लाइड बाय एरिया मल्टीप्लाइड बाय डीवी बाय डीएक्स।
माइनस ये ईटा मल्टीप्लाइड बाय एरिया जो है ना, यहां पर एरिया जो है, सी एरिया आपको वही एरिया कंसिडर करना जहां पर फोर्स एक्सपीरियंस हो रही है। सो पूरा का पूरा पाई एक्स स्क्वायर मत कंसिडर करो, यहां पर उतना ही एरिया कंसिडर करो जिधर फोर्स एक्सपीरियंस हो रही है। फोर्स सिर्फ और सिर्फ ये पर्टिकुलर लेयर पर एक्सपीरियंस हो रही है। सो इस पर्टिकुलर लेयर का ही एरिया कंसिडर करना है। अब वो कैसे कंसिडर करेंगे, 2 पाई एक्स सर्कमफ्रेंस मल्टीप्लाइड बाय, दैट इज लेंथ इनटू थिकनेस, सर्कमफ्रेंस मल्टीप्लाइड बाय थिकनेस, इसका जो भी है थिकनेस दैट इज एल। सो वो हो जाएगा 2 पाई एक्स मल्टीप्लाइड बाय इसका लेंथ मल्टीप्लाइड बाय dv बाय dx। सो ये होगा आपका रिटार्डिंग फोर्स। ओके, इतना हम लोग ने ध्यान में रख लिया। अब हमें पता है कि अब ऑब्वियसली इट इज अंडरस्टूड कि जो टोटल वेलोसिटी है, दैट टोटल वेलोसिटी इज गोइंग टू बी कांस्टेंट। मैं बोलूंगा सिंस v इज कांस्टेंट, आई शैल से a नेट a जो है ना वो 0 होगा, देयरफॉर आई शैल से नेट फोर्स जो है वो होगा 0। नेट फोर्स 0 है, दैट मीन्स इसका मतलब ये होता है कि एफ डी प्लस एफ आर जो है दैट इज गोइंग टू बी 0। सो इधर से मैं लिखूंगा एफ डी इज इक्वल टू, ये एफ आर को मैंने ऑलरेडी माइनस लिखा है, ठीक है, मैं काम करता हूँ टोटल एक्सप्रेशन वैसे के वैसे लिख लेता हूं। सो एफ डी की जगह पे लिखूंगा मैं डेल्टा पी पाई एक्स स्क्वायर प्लस एफ आर के जगह पे माइनस साइन के साथ लिखूंगा, जिसको मैं इक्वल टू 0 के उस पार लेके जाऊंगा तो वो प्लस हो जाएगा। सो दिस माइनस बिकम्स प्लस, इट विल बिकम ईटा 2 पाई एक्स एल dv बाई dx। ओके, सो x और x को कैंसिल करना है, पाई और पाई को कैंसिल करना है। सो dv को एक तरफ रखते हैं, dx को दूसरे तरफ रखते हैं। सो dx के इधर क्या क्या आएगा, डेल्टा p आएगा अपॉन 2 ईटा l आएगा, उसके बाद x dx आएगा, इज इक्वल टू दूसरे तरफ क्या आएगा, सिर्फ dv आएगा। एक काम करते हैं, दोनों को इंटीग्रेट करते हैं। यहां पर एक बात ध्यान में रखना कि ये जो dv है, dv बाई dx पे एक चीज है जो हमने ध्यान नहीं दिया, वो ये था, डेफिनेटली रिटार्डिंग फोर्स की वजह से मैंने नेगेटिव साइन तो उसको दे ही दिया है, उसमें कोई शक है नहीं। लेकिन यहां पर जो dv है, dv वेलोसिटी की अगर बात करें तो सेंटर से आगे तक जाते वक्त वेलोसिटी जो है कम हो रही है। सो जितना x बढ़ता है, x का वैल्यू बढ़ रहा है लेकिन वेलोसिटी का वैल्यू कम हो रही है। यू कैन सी दैट यहां पर वेलोसिटी मैक्सिमम है जहां पर x 0 है, एंड x का वैल्यू जब r हो जाती है, दैट इज मैक्सिमम वैल्यू जब हो जाती है, तब तक वेलोसिटी 0 हो जाता है। सो ये दोनों का रेशो उल्टा होने की वजह से इन दोनों पे एक एक्स्ट्रा नेगेटिव साइन प्रेजेंट हो जाता है यहां पर। सो देयर इज एन एक्स्ट्रा नेगेटिव साइन। वो एक्स्ट्रा नेगेटिव साइन किस वजह से है आपको अभी समझ में आया होगा। अब दो एक्सट्रीमेंट्स कंसिडर करना है। एक एक्सट्रीमेंट कंसिडर करता हूं, वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी का एक एंड यहां पर कितना वेलोसिटी है, यहां पर v मैक्स वेलोसिटी है, ओके, या फिर यहां पर जो है वो v वेलोसिटी है, यहां पर जो है 0 वेलोसिटी है। सो v से लेकर 0, x का वैल्यू कहां से बढ़ेगा, x से लेकर r तक बढ़ेगा। सो x का वैल्यू जब मैं x से लेकर r तक बढ़ा रहा हूं तो वेलोसिटी का वैल्यू क्या होगा, v से लेकर 0 तक बढ़ेगा, v से लेकर 0 तक जाएगा। ओके, सो यहां पर अभी इंटीग्रेट करना है आपको, इंटीग्रेशन करके देखते हैं। डेल्टा p अपॉन 2 ईटा अपॉन ईटा l, ये x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन 2, लिमिट्स है r एंड x। यहां पर इसका dv का इंटीग्रेशन v हो जाएगा विद अ नेगेटिव साइन, लिमिट्स है 0 एंड v। अब यहां पर क्या करना है आपको, ऊपर r स्क्वायर नीचे x स्क्वायर अपॉन 2, लिमिट सब्सटीट्यूट कर दिया। यहां पर डेल्टा p अपॉन 2 ईटा l इज इक्वल टू, यहां पर क्या आएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 0 माइनस v, बाहर लेकिन एक नेगेटिव साइन है जैसे कि आप देख रहे हो यहां पर। देन फाइनली ये नेगेटिव साइन कट होने के बाद इधर v बचेगा, तो फाइनली हमारा जो आंसर रहेगा दैट विल बी v इज इक्वल टू डेल्टा p इन द ब्रैकेट r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 2 4 ईटा l। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी। सो आई होप आई एम क्लियर। यहां पर बेसिकली मैंने क्या एक्सप्रेस किया, सो कोई भी एक पर्टिकुलर स्पॉट पकड़ लीजिए, कोई भी एक पर्टिकुलर स्पॉट जो सेंटर से या फिर एक्सिस से x के डिस्टेंस पर है, उस पर्टिकुलर पॉइंट पर कितना वेलोसिटी है उसका एक्सप्रेशन मैंने यहां पर सब्स्टिट्यूट किया। इनके दो एक्सट्रीम एंड्स हो सकती है। नियर द वॉल की अगर बात करें तो x के जगह पे आपको r डालना है जिस वजह से वैल्यू 0 हो जाएगा। अगर एक्सिस की बात करें तो x के जगह पे आपको 0 डालना है जिस वजह से मैक्सिमम वैल्यू आपको मिल जाएगा। सो v एक्सिस के लिए आपको क्या करना है, x के जगह पे 0 डालना है। सो डेल्टा p r स्क्वायर अपॉन 4 ईटा l।
ओके, सो वी नियर द वॉल की अगर बात करें, सो वहां पर x की जगह पे कैपिटल आर डालना है, जिस वजह से वी नियर द वॉल, कैपिटल आर माइनस कैपिटल आर बिकम जीरो, देयरफॉर वी नियर द वॉल बिकम्स जीरो. सो दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू, दिस इज द मिनिमम वैल्यू. ये चीज आप हमेशा ध्यान में रखना. एंड दिस इज एनी रैंडम वैल्यू. आप एक काम कीजिए, पहले स्क्रीन को पॉज करके, वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. अभी वापस वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड मेक श्योर कि आप लोग ये नोट्स बना देंगे. अभी हम सीखेंगे पॉइज़ियस फॉर्मूले का. चेंज इन प्रेशर का तो फॉर्मूला हमने ऑलरेडी सीख लिया है. अभी पॉइज़ियस फॉर्मूले में रेट ऑफ फ्लो का फॉर्मूला भी सीख लेंगे. ओके, सो रेट ऑफ फ्लो, रेट ऑफ फ्लो इज नथिंग बट द टोटल वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड फ्लोइंग पर यूनिट टाइम. इसको बोलते हैं रेट ऑफ फ्लो. अब आप बोलेंगे सर ये तो हमें पता है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में हमने सीखा है कि इट इज इक्वल टू एरिया मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी. बेटा ये वेलोसिटी, ये फॉर्मूला हम तब यूज कर सकते हैं जब थ्रू आउट द एरिया सेम वेलोसिटी से फ्लूइड फ्लो हो रही होगी. मतलब जो भी ट्यूब आपने कंसिडर किया है, ये ट्यूब के थ्रू आउट द एरिया अगर एक कांस्टेंट वेलोसिटी से फ्लो हो रही है, इसका मतलब उनके बीच में अगर विस्कस फोर्स नहीं होगा तब जाके ये यूज होगा. क्योंकि हमें पता है कि भाई वेलोसिटी का एक सिंगल वैल्यू है, एरिया का एक सिंगल वैल्यू है. लेकिन यहां पर अगर आपने पूरे एरिया को कंसिडर किया, थ्रू आउट द एरिया वेलोसिटी इज नॉट सेम, वेलोसिटी इज डिफरेंट. सेंटर पे सबसे मैक्सिमम वेलोसिटी होती है और कोने पे सबसे जीरो वेलोसिटी होती है, सीधा का सीधा. सो आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दैट ये फॉर्मूला हम लोग डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर पाएंगे. इवन तो दिस फॉर्मूला इज करेक्ट, बट व्हाट वैल्यू विल यू सब्स्टिट्यूट इंस्टेड ऑफ ए और इंस्टेड ऑफ वी. सो यहां पर व्हाट यू हैव टू कंसिडर, आपने पिछले बार जो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन कंसिडर किया था, वो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन अगर आप याद करेंगे तो इट इज नथिंग बट डेल्टा पी. अभी अभी हम लोग ने जो प्रूफ किया, डेल्टा पी मल्टीप्लाइड बाय आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 ईटा एल. ये था उसका फॉर्मूला. ओके, सो यहां पर x जो है वो सेंटर से मेजर किया जाता था. ये सारी चीजें मैं जस्ट आपको याद दिला रहा हूं. अगर मैं टोटल वॉल्यूम पर यूनिट टाइम की बात कर रहा हूं, सो यहां पर आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कंसिडर करने की. आर स्क्वायर इज व्हाट, टोटल, मतलब ये टोटल रेडियस माइनस एक्स स्क्वायर. अगर आपको पूरा का पूरा कंसिडर करना है तो माइनस एक्स इक्वल टू जीरो ही कंसिडर करके स्टार्ट करना पड़ेगा. तो यहां से लेकर यहां तक पूरा का पूरा कंसिडर करना है. सो इंस्टेड ऑफ एक्स मैं क्या डालने वाला हूं, जीरो डालने वाला हूं, बिकॉज आई एम कंसिडरिंग द टोटल वॉल्यूम. सिमिलरली अब ये जो वेलोसिटी है, ये जो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन कंसिडर किया है, ये वेलोसिटी का एक्सप्रेशन अगर मैं यहां पर एक लेयर की बात कर रहा हूं, अब यहां पर एक्स की जगह पे जीरो तो डालने वाला हूं, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन यहां पर एक लेयर की बात कर रहा हूं, तो ये लेयर पर जैसे पिछले बार हम लोग ने एलिमेंट कंसिडर किया था, वैसे एक एलिमेंट कंसिडर करेंगे. तो एरिया बेसिकली क्या है, एरिया ऐसे मत बोलना पाई एक्स स्क्वायर होगा, पूरा का पूरा एरिया नहीं कंसिडर करना है आपको. क्योंकि ये जो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आपने सब्स्टिट्यूट किया है, वो सिर्फ और सिर्फ एक्स के वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है कि वो वेलोसिटी कितना होगा. एक्स जितना भी होगा इस पर्टिकुलर लेयर का, इस पर्टिकुलर लेयर मतलब थ्रू आउट ये जो सर्कमफ्रेंस में जो भी आपको दिखाई दे रहा है, यहां पर हर जगह सेम वेलोसिटी होगा, उसके अंदर दूसरा वेलोसिटी होगा. सो ये थ्रू आउट सेम वेलोसिटी है. तो इस छोटे से सिलेंडर को कंसिडर करता हूं, इस सर्कमफ्रेंस एरिया मतलब एरिया ऑफ सर्कमफ्रेंस यहां पर डालेंगे. सो यहां पर 2 पाई एक्स मल्टीप्लाइड बाय इसका थिकनेस जो होती है dx, ये डाल देंगे. ऑब्वियसली एक्स की जगह पे बाद में मैं जीरो ही डालने वाला हूं, ये क्यू डालने वाला हूं, ये तो आपको पता ही है क्यों, मुझे चाहिए टोटल वॉल्यूम. ओके, एनीवे अभी dx का टर्म आ गया है, तो एक काम करता हूं, डायरेक्टली मैं जीरो डालने की जगह पे मैं इंटीग्रेट करता हूं और उसको लीगली बाद में जीरो डाल देता हूं. जैसे कि अगर इंटीग्रेट करूंगा मैं, चलो इंटीग्रेट करना है अभी. ओके, अभी इंटीग्रेट अगर मैं करूंगा, इंटीग्रेट मतलब एरिया स्मॉल एरिया मल्टीप्लाइड बाय वी. सो ए इंटू वी की जगह पे इंटीग्रेशन ऑफ डी ए इंटू वी करने वाला हूं. सो जो भी कांस्टेंट है, चलो ये 4 को मैं चलो काट देता हूं, इधर 2 बचेगा. यहां पर 2 बचने के बाद 2 अगर बाहर आ गया तो क्या क्या चीजें बाहर आएगा, डेल्टा पी बाहर आएगा, उसके अलावा पाई बाहर आएगा अपॉन 2 ईटा एल बाहर आएगा. देन क्या क्या चीजें रहेंगी, अभी अंदर की तरफ क्या जाएगा, यहां पर आर स्क्वायर एक्स अंदर चला जाएगा, माइनस एक्स क्यूब अंदर चला जाएगा, एंड देन ये इंटीग्रेशन रहेगा, ये dx रहेगा. अब इंटीग्रेशन कहां से कहां तक करना है, जैसे मैंने ऑलरेडी बोला, मुझे फाइंड करना है रेट ऑफ फ्लो, पूरे के पूरे का रेट ऑफ फ्लो फाइंड करना है. सो टोटल अगर चाहिए तो पूरा चाहिए मुझे. दैट मीन्स बेसिकली मुझे स्टार्ट करना है जीरो से लेकर कहां तक, आर तक. तो मैं स्टार्ट करूंगा जीरो से आर तक कर दूंगा मैं. सो अभी इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, डेल्टा पी पाई अपॉन 2 ईटा एल. यहां पर इंटीग्रेट कर रहा हूं, x का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2. सो आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन x रेज टू 4 अपॉन 4
ये हो जाएगा r, ये हो जाएगा 0। लिमिट सब्सटीट्यूट कर देता हूं मैं, डेल्टा p पाई अपॉन 2 ईटा l। यहां पर r डाल दूंगा तो ऊपर ये r स्क्वायर प्लस और r स्क्वायर दोनों मल्टीप्लाई होकर r रेस टू 4 अपॉन 2 हो जाएगा। यहां पर भी r डाल दूंगा, इट विल बिकम r रेस टू 4 अपॉन 4। 0 डालने के बाद तो 0 ही हो जाएगा। सो r रेस टू 4 अपॉन 2 माइनस r रेस टू 4 अपॉन 4 विल गिव यू r रेस टू 4 अपॉन 4। सो 4 and 2 अगर मल्टीप्लाई करेंगे इट विल बी डेल्टा p pi r raised to 4 upon 8 eta L. This will be the total rate of flow as you can see. So kindly वीडियो को पॉज करके आप फर्स्ट हाफ लिख लीजिए। अब वीडियो को पॉज करके आप सेकेंड हाफ लिख लीजिए। सो आई बिलीव आज का लेक्चर फ्रूटफुल रहा होगा। मेक श्योर कि ये जो पॉइज्यूल्स फॉर्मूला मैंने आपको जो बताया है, रेट ऑफ फ्लो का भी फॉर्मूला, एट द सेम टाइम चेंज इन प्रेशर का जो फॉर्मूला है, ये दोनों फॉर्मूले अच्छे से आप याद रखेंगे क्योंकि काफी यूजफुल फॉर्मूला है। एंड सारे के सारे रेफरेंस बुक्स में इनके सोल्यूशंस आपको नहीं मिलेंगे, बहुत ही रेयर रेफरेंस बुक्स में इनके डेरिवेशंस आपको मिलेंगे। सो मेक श्योर यू मेक फुल यूज ऑफ इट। Signing off, this is Jitin Abraham sir, teaching for Zeta Institute of Science, Kalewadi, Pune.